हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और आज हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। आपको कुछ नंबर्स दिए हुए p by q के फॉर्म में, आपको उन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद में ये बताना है कि वो कौन से टाइप का डेसिमल है। ठीक है, इसकी प्रीवियस क्लासेस में हमने नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। जो नंबर्स रैशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं, जो p by q के फॉर्म में होते हैं, जब हम उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो दो टाइप के डेसिमल मिलते हैं। या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल मिलेगा। बट रिपीटिंग। और जब हम इर्रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें मिलता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मतलब ये तीन टाइप के डेसिमल नंबर्स हमारे पास में होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए हैं उनको चेक करना है कि वो जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा टाइप का डेसिमल देगा। ठीक है, पहला वाला नंबर दिया हुआ है 36/100। 36 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? तो नीचे से 2 जीरो हटा दिया, ऊपर पॉइंट लग जाएगा पीछे से 2 डिजिट के बाद में, तो ये कितना हो जाएगा? 0.36। ठीक है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स आई और उसके बाद में वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो मतलब ये कौन से टाइप का डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर इसके बाद में हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में आपको बोला है 1 को 11 से डिवाइड करना है। जब हम 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन वाली मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो 1 को हम 11 से डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट लगाया क्योंकि 1 जो है वो 11 से छोटा है, डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने पॉइंट लगाया, इधर 0 आ गया। अभी भी ये 10 जो है वो छोटा है 11 से, तो एक 0 और लगाना पड़ेगा। एक 0 यहाँ लिखा तो एक और 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब 11 को 11 की टेबल में 100 तो नहीं आता, बट 11 की टेबल में 99 आता है 9 टेंस में, तो 11 9 से 99, रिमाइंडर आया 1। फिर हमने यहाँ पर 0 लगाया, अभी भी छोटा है तो फिर एक 0 वहां लगाना पड़ेगा, एक 0 यहाँ लग जाएगा। फिर 11 9 से 99, रिमाइंडर आया वापस से 1। फिर हमने यहाँ पर 0 लगाया, 10 जो नंबर आ रहा है वो 11 से छोटा है, तो एक 0 वहां लगाएंगे और फिर एक 0 यहाँ लग जाएगा। फिर 11 9 से 99, फिर से रिमाइंडर आ गया 1। तो ये चीज चलती जाएगी, बार बार रिमाइंडर 1 आ रहा है। जब आप डिवाइड करोगे तो बार बार ये 0909 रिपीट होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि 1 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.09 पे बार। ठीक है, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होगा, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। ठीक है, फिर इसके बाद में थर्ड वाले पार्ट में आपको दिया है 4/1/8। इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या दिया है? 4/1/8। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33, 33/8 आ गया। अब हम 33 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर आया 1। फिर पॉइंट लगाया, इधर 0 लग जाएगा, 8 1 जा 8, रिमाइंडर आया 2। फिर 0 लगाया, 8 2 जा 16, रिमाइंडर आया 4। फिर 0 लगाया, 8 5 जा 40। मतलब जब आप 33 को 8 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल फॉर्म में आएगा 4.125। पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स आ गई और उसके बाद में वो टर्मिनेट हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, फिर इसके बाद में है 3/13। 3 को 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 को 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 इज लेस देन 13, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर पॉइंट लगाया, इधर 0 लग जाएगा। 13 2 जा 26, रिमाइंडर आया 4। फिर 0 लगाया, 13 3 जा 39, रिमाइंडर आया 1। फिर 0 लगाया, 10 इज लेस देन 13, 10 13 से छोटा है, तो आपने एक 0 वहां लगाया तो एक 0 यहाँ लग जाएगा। अब 13 की टेबल में 100 से छोटा नंबर कौन सा आता है? तो 13 की टेबल में आता है 7 टाइम्स में 91, 13 7 से 91, रिमाइंडर आया 9। फिर 0 लगाया, 13 की टेबल में 90 से छोटा नंबर क्या आता है? तो 13 6 जा 78, रिमाइंडर आ गया 12। ओके,
फिर 0 लगाया। अब 13 की टेबल में 120 से छोटा नंबर आता है, तो 13 की टेबल में 91 आता है 7 टाइम्स में। 13 9 जा 117, तो 13 9 जा 117, रिमाइंडर आया 3। ओके, फिर हमने यहाँ पर 0 लगाया, तो ये वापस से 30 बन गया। देखो जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था तो वहां पर हमने 30 को ही 13 से डिवाइड किया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वापस से यहाँ पर 30 आ गया, मतलब कि यही चीज वापस से पूरी की पूरी वैसे ही रिपीट होगी, मतलब कि यही डिजिट्स वापस से रिपीट होना चालू हो जाएगी। मतलब कि ये जो 6 डिजिट्स हैं इसके बाद में यही डिजिट्स बार बार रिपीट होगी और चलता ही जाएगा। ठीक है, मतलब जब आप 3 को 13 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.230769 पे बार। ओके, और ये कौन सा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, फिर इसके बाद में है 2/11। 2 को 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 को 11 से डिवाइड करने पर देखते हैं कि कौन सा डेसिमल हमें मिलेगा। ओके, 2 को 11 से डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया। 11 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है? नहीं आता है। 11 की टेबल में 20 से छोटा नंबर 11 आता है। 11 बनता है 11, रिमाइंडर आया 9। फिर 0 लगाया, 11 8 जा 88, रिमाइंडर आया 2। फिर 0 लगाया, 11 1 जा 11, वापस से वही चीज आ गई। देखो 20 को 11 से डिवाइड कर रहे थे, वापस से यहाँ पर 20 आ गया, मतलब कि वही डिजिट बार बार रिपीट होगी, मतलब 18 पे 12। ठीक है, मतलब जब आप 2 को 11 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.18 पे 12। ओके, मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। फिर उसके बाद में है 329/400। 329 को 400 से डिवाइड करके देखते हैं। 6th पार्ट है 329/400। तो क्या हम इस फ्रैक्शन को ऐसा लिख सकते हैं 329/4 into 100? ऐसा लिखने पर ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, पहले 329 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पर जो भी आएगा, तो जब हम ये नीचे के 2 0 हटाएंगे तो पीछे से 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 329 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 8 जा 32, ऊपर 17 9, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 1, पॉइंट लगाया, 0 आया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 2, फिर 0 लगाया, 4 5 जा 20। मतलब जब हम 329 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 329 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आया? 82.25, और अपॉन में 100 तो है। ठीक है, अब जब हम ये नीचे के 2 0 हटाएंगे तो पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जब आप यहाँ पर 2 0 ये हटा दोगे नीचे के तो क्या मिलेगा आपको? 0.8225। ठीक है, मतलब जब हम 329 को 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल मिलेगा। दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ में आ गया?